हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य कार्यकारिणी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य संजय नामदेव जी। और अभी हम इनके कार्यालय में बैठे हुए हैं और इनसे एक सवाल का जवाब जो शाम से क्या कह लें कि 3-4 दिनों से जो हम लोगों को कचोट रही थी उसको लेकर के आज हम इनसे एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। संजय नामदेव जी, सिंगरौली में जो है एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध अभियान सिंगरौली जो है एक सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन इसे राजनीतिक दलों द्वारा इस अभियान को एक राजनीतिक रूप दिया गया। एक तरफ एक राजनीतिक पार्टी जो है 7 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन धरना परसौना में कर रही है, दूसरी राजनीतिक पार्टी ने कल जो है खड़ा होकर के चक्का जाम कर दिया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अभियान जो है एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध जो है चलाया जा रहा था सामाजिक संगठन द्वारा, जो है इसको विफल करने का, इसके विरुद्ध जो है ये इसको खत्म करने के लिए जो है साजिश रची जा रही है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो आपने इस विषय को छेड़ा। एक्चुअली एक युद्ध सड़क दुर्घटनाओं के विरुद्ध हमारे सिंगरौली ज़िले के सामाजिक स्वयंसेवी और तमाम उन संस्थाओं के द्वारा शुरू किया गया था और उन सबको मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया था, जिसकी अगुवाई साथी बबलू, अजय और तमाम सिंगरौली के नौनिहाल और नौजवान साथी, उसका साथी लक्ष्मी नारायण और भी बहुत सारे साथी हैं जो इसकी अगुवाई कर रहे थे। मैं उसका सिर्फ एक हिस्सा था। हम लोगों ने ये तय किया था कि सिंगरौली के लोगों को अब और नहीं मरने देंगे। लगातार एक कैंपेन चलेगा कि सड़क दुर्घटनाओं के विरुद्ध एक युद्ध, और उसमें लमसम अगर आपसे कहें कि सिंगरौली की जनता बड़ी तेजी के साथ जुड़ रही थी उस आंदोलन के साथ, और लगातार उस नेतृत्व में आंदोलन का जो चरण बाई चरण हमारा कार्यक्रम था। हमारा खुटार में मीटिंग हुई, परसौना में हुई, रजमलान में हुई, माड़ा में हुआ, गड़ा खाड़ में हुआ, और हम धीरे धीरे करके बरगमा में की तैयारी थी, कसर हड़बड़िया में होना था, गुरबी में होना था, और एक जो जन जागरूकता अभियान चलाने का जो जिम्मेदारी थी हम सब के द्वारा कि इस आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा ये जन आंदोलन आगे बढ़ा तो सिंगरौली जिले का जिला प्रशासन और जिनके विरुद्ध ये अभियान था, खासतौर से अडानी कंपनी प्रबंधन, दोनों के द्वारा साजिश करके उस अभियान को विफल करने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए। जहां तक मेरी बात है तो जब भी कोई जनता के हित में, समाज के हित में सड़क या चौराहे पर 2 बात बोलता है, मैं उसके साथ खड़ा मिलता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिंगरौली को बचाने के लिए, सिंगरौली के लोगों को बचाने के लिए जो लोग भी एक कदम भी आगे बढ़ के अगर बात कर रहे हैं तो उसके साथ संजय नामदेव का होना जरूरी है। लेकिन आज हम ठगे गए, सिंगरौली की जनता ठगी गई। जो हमारा मूल उद्देश्य था जिस आंदोलन का, एक युद्ध सड़क दुर्घटनाओं के विरुद्ध, उसे फेल करने का कुत्सित प्रयास सिंगरौली जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन द्वारा किया गया। ऐसा आपको लग रहा है? भाई, अगर मुझे नहीं लगता तो मैं आपके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करता। मैं उन प्रायोजित आयोजनों में भी भागीदार रहा हूं। क्यों? कि अगर सिंगरौली की समस्या को लेके अगर 2 कदम भी कोई आगे बढ़ रहा है, मैं बधाई देता हूं साथी भास्कर मिश्रा को। गलतियां उसने बहुत की है, लेकिन एक आह्वान किया था कि सड़क दुर्घटना के विरुद्ध एक युद्ध में वो शामिल होगा और चक्का जाम करेगा। अब ये इसको मैं प्रायोजित कहूं या उस व्यक्ति की नासमझी कहूं? नहीं, तो आपसे एक सवाल मैं रोकना चाहूँगा आपको कि कल एक रतिभान जो आम आदमी पार्टी की एक धरना चल रही 7 तारीख से जो परसौना में, कल
कल जो है भास्कर मिश्रा जी के द्वारा जो है चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया, लेकिन जो सिंगरौली की जो ये अभियान चलाई जा रही थी कि युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध जो सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाई जा रही थी, तो इसका तो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम पूरे जिले में पहले जन जागरूकता चालू करेंगे। बिल्कुल। पूरी जागरूकता करने के बाद फिर जो है सामाजिक संगठनें जो है मिल करके और उसके बाद जो है आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। उसके बाद कब रूपरेखा बनेगी, कब जो है आंदोलन होगा, ये सारी चीज़ें प्रायोजित तरीके से तय की जाएगी। लेकिन ये जो जन जागरूकता अभियान जो चलाई जा रही थी, अभी बैढ़न से चल के और माड़ा तक पहुंची ही थी, तब तक ये बीच में एक दो राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो है मतलब जो आंदोलन को बीच में ही शुरू कर देना, जबकि हम पूरे सिंगरौली में हम तैयार नहीं थे इस आंदोलन को करने के लिए, और कर दिया जाना। इस पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये साजिश आपको नहीं लग रहा है कि मतलब ये जो अभियान जो चलाई जा रही थी सामाजिक संगठनों स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, इसको जो खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है? पूरी तरीके से हमारे सिंगरौली के नौजवान जो भटके हुए थे वो भी इसके शिकार हुए। अरे जब मैं खुद इसका शिकार हुआ, क्योंकि सिंगरौली जिले में आंदोलन और आंदोलनकारी होने का जो एक ठप्पा जिसको बोल सकते हो कि जायज़ चीज़ों पर बोलने के लिए, निर्भीकता से अपनी बात रखने के लिए और किसी भी जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ने के लिए एक संजय नामदेव का नाम था। मैं भी ठगा गया। कल जब हमारे साथी भास्कर मिश्रा की गिरफ्तारी हुई तो हम लोगों ने सोचा पुलिसिया दमन है, भास्कर मिश्रा को अपनी बात कहने नहीं दी गई, आंदोलन करने नहीं दिया गया और उसको उठा के हाईजैक कर लिया गया। और ये बात तब समझ में आई कि भाई 8 बजे का टाइम दिया गया था, आयोजक आप थे, कम से कम आपके साथ सीपीआई थी, सीपीएफ थी, आरएसपी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक थी, कांग्रेस थी, बहुजन समाज पार्टी थी, और भी जो राजनीतिक दल थे, जो संयुक्त मोर्चा बना था, मयूर संगठन था, और भी जो लोग थे। कम से कम आपको इतना इंतजार करना चाहिए था कि बाकी साथी जब मैदान में आ जाएं, आप आ जाते, किनारे खड़े होते, अपनी भाषण करते, सभा करते, कोई लोग पुलिस की औकात नहीं थी कि आपको उठा लेती। लेकिन आपने उस ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो सबके द्वारा आयोजित था कि 13 तारीख को हड़ताल में हम सब शामिल हो रहे हैं, कहीं भी आपको तिरंगा झंडा दिखा क्या? नहीं दिखा। आपने कॉल किया था कि तिरंगे झंडे के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ आंदोलन होगा, कहीं दिखा क्या? नहीं दिखा। आपने किसी का इंतजार किया क्या? नहीं किया। संयुक्त मोर्चे को या जो यहाँ के लोग छुटपुट लड़ने वाले लोग हैं उन सबको मिला के एक बड़ा मोर्चा बनाया गया था। आपने उसकी बेइज्जती की है। आपने स्वयंभू क्रेडिट लेने के चक्कर में इस आंदोलन को कुचल दिया। आखिर जो एक परसोना में आंदोलन चल रही है और कल जो चक्का जाम हुआ, कल से लेकर के जो हाई प्रोफाइल जो है पूरे सिंगरौली में जो है कल से अभी तक जो है चल रहा है। देखिए, जब आप बात मेरी करेंगे तो नहीं, मैं उस पर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इन सारे चीज़ों के करने के बाद आखिर इससे जनता को क्या मिला? जनता को ठेंगा मिला। जनता ठगी गई सिंगरौली की। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं खुद ठगा गया। आज तक आंदोलनों में इतनी बुरी और करारी हार नहीं मिली। हम लोग धोखे में रह गए, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी धोखे में रह गए। हम लोगों ने एक मिशन तैयार किया था कि एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध जो भी लड़ेगा, किसी भी पार्टी का नेता होगा, नेतृत्व कोई भी करेगा, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि संजय नामदेव लीडरशिप करेगा तो मैं खड़ा रहूंगा, नहीं, बाकी लोग करेंगे तो करें। लेकिन जिस तरीके का ये प्रायोजित कर, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बू आ रही है, मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि जिस मिशन को लेकर के संयुक्त मोर्चे ने इस आंदोलन को खड़ा किया था और ये काफी तेजी से के साथ, बहुत तेजी के साथ जन समर्थन मिल रहा था, लोगों बढ़ रहा था और जनता का समर्थन मिल रहा था। और पर जैसे लोगों को लगा कि अगर ये संयुक्त मोर्चा इसको लेके आगे बढ़ेगा और ये मिशन होगा तो कंपनी प्रबंधन, जिला प्रशासन और भी लोग, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं करता, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मिलकर इस आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ प्रयास किए, जिसका नतीजा है कल साथी भास्कर मिश्रा की गिरफ्तारी और आज रिहाई। और रिहाई के बाद आपकी गिरफ्तारी संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व के तहत हुई थी।
और नारे जो है कांग्रेस जिंदाबाद के लग रहे थे, ऐसा सुनने में आया। 100% आया। आपके रिहाई से लेकर तमाम चीजों में संयुक्त मोर्चा ने एक्ट किया, और जब आपकी रिहाई हुई, आप आने के बाद आपने अपना वो जो चरित्र है आपका उजागर किया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। जो लड़ाई संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी, मेरी भी पार्टी हो सकती है, अगर हम सब लोग यूनाइट होकर लड़ रहे हैं, एक फ्रंट बना हुआ है, आप उन रिहाई होते ही आप उन साथियों को भूल गए। आपकी गिरफ्तारी के बाद जो साथी वहां जूझ रहे थे लोगों के साथ, हजारों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में नौजवान जूझ रहे थे, मौजूद थे, लड़ रहे थे। साथी राजू सिंह को आपने याद नहीं किया, मुझे आपने याद नहीं किया, साथी विकास पांडे को आपने याद नहीं किया, जो रहनुमाई कर रहे थे आपकी भीड़ को। बबलू सिंह भी पहुंचे थे वहां। बबलू सिंह को याद नहीं किया, राजू सिंह को आपने याद नहीं किया, वो क्या नाम उसका बेचारे का, विवेक सिंह को आपने याद नहीं किया, या उन किसी भी लोगों को आपने याद नहीं किया रिहाई के बाद। विकास पांडे भी वहां पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। अरे भाई, संयुक्त मोर्चे का मतलब क्या कोई व्यक्ति नहीं होता, संयुक्त मोर्चे में सभी शामिल थे। मतलब सब सारी कल से आज तक की सारी रणनीति देखने आपकी रिहाई, जमानत और तमाम दबाव के बावजूद जब जिला प्रशासन ने आपकी रिहाई पर सहमति दी, लेकिन जेल से छूटने के बाद आपने क्या किया? जेल से छूटने के बाद आपके जुलूस में उन सारे नेताओं की जिम्मेदारी खत्म हो गई, उनको आपने साइड अप कर दिया, जो लोग कल आपके जेल जाने के बाद आपकी लड़ाई को लड़ रहे थे। एक आदमी का नाम बताइए, जब आप जेल से छूटने के बाद उन लोगों से मिले हो, उनसे हाथ मिलाए, उनको बधाई दी हो कि मेरे जेल जाने के बावजूद भी आपने हमारी लड़ाई को जिंदा रखा, पुलिस ने मुकदमा किया। इस पे हम आगे बात करना चाहेंगे, बातें करें तो आगे चली जाएगी। मेरा जो मुख्य आपसे एक प्रश्न था जी, कि जो एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा जो चलाया जा रहा था, इसको कुचलने का ये पूरा प्रयास था, कुत्सित प्रयास था, पूरा प्रयास है। तो अब एक चीज बताइए। लेकिन मैं आपसे आश्वस्त करना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चे के द्वारा जो लड़ाई एक युद्ध सड़क दुर्घटनाओं के विरुद्ध आयोजित था, वो अनवरत जारी रहेगा तब तक जब तक सिंगरौली के लोग मरेंगे, जब तक सिंगरौली की सड़कों में दुर्घटना होगी, तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। तो जन अभियान फिर से शुरू होगा? बिल्कुल शुरू होगा, और मैं तो कहता हूं हम अपने अभियान को थोड़ा ब्रेक देते हैं। हम अपने अभियान को थोड़ा ब्रेक देते हैं। जिन जिन राजनीतिक दलों को, जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों को एवं सिंगरौली को जनता का भला करना है, वो सब वो कर ले। जो बच जाएगा तो हम लोग करेंगे, जो बच जाएगा तो उसको जो है स्वयंसेवी संगठन है और सामाजिक संगठन संयुक्त मोर्चा करेगा, संयुक्त मोर्चा मिलकर के करेगी। आप लोगों को मैं खुला निमंत्रण देता हूं, न्योता देता हूं, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आह्वान करता हूं, सिंगरौली जिले के सभी राजनीतिक पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों, नेताओं, मैं उनके सम्मान में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरने वाला सिंगरौली का आदमी है। आप पार्टी पॉलिटिक्स तब कीजिएगा जब सिंगरौली के लोग जिंदा रहेंगे। अगर सिंगरौली के लोग रोज मरेंगे तो माफ कीजिए, सिंगरौली में लाश का सौदा आप और नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, फांसी सहनी पड़े, जिला बदर्स होना पड़े, NSA झेलना पड़े, जो भी झेलना पड़ेगा, पर अब और ये गतिविधियां नहीं होने देंगे। आप सभी से अपील है, आप सत्ता में हैं उनसे भी, जो विपक्ष में उनसे भी है, और जो बाकी विपक्ष की भूमिका में साथी है उनसे भी है, ये लड़ाई सिंगरौली की आम जनमानस को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई सिंगरौली की आम जनता को बचाने की लड़ाई है, ये सिंगरौली के जीवन की बचाने की लड़ाई है। अगर आप वास्तविक किसी के पिता है, किसी के भाई है, किसी के बेटे है, किसी के पति है, तो मरने वाला कौन हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं संयुक्त मोर्चे की तरफ से कि इस लड़ाई के भागीदार बने। हमारे बीच इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सारे बहुरूपिया आएंगे, बहुत तरह का प्रपंच फैलाएंगे, हमें भी ठगा जाएगा, आपको भी ठगा जाएगा, लेकिन जो असल लड़ाई है, इस लड़ाई को मुद्दे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। मैं आपका छोटा भाई होने के नाते एक अपील कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। मतलब भाषण देगा